हेलो। स्वागत है आपका इन्फ्लेशन सीरीज़ के इस लास्ट पार्ट में। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, इन्फ्लेशन से अपने पैसे को कैसे बचाएं। जैसे कि आप जानते हैं, चीज़ों के प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं, पर सैलरी उतनी तेज़ नहीं बढ़ रही और आपके पैसे की परचेजिंग पावर लगातार घट रही है। और एक इन्फ्लेशन प्रूफ पोर्टफोलियो बनाना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। और गुड न्यूज़ ये है कि इन्फ्लेशन को बीट करना पॉसिबल है, बस एक स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए। तो आइए बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप हाउ टू बीट इन्फ्लेशन। कैश को मिनिमम रखो। कैश कन्वीनियंस के लिए ठीक है, लेकिन एक्सेस कैश को घर में रखना गारंटेड लॉस मेकिंग है। और एक्सेस कैश को सेविंग अकाउंट में रखना मतलब सेफ तरीके से पैसे को खोना है। हाउएवर, इमरजेंसी फंड को 3 to 6 मंथ्स के लिए लिमिटेड रखें और बाकी बचे पैसे को प्रोडक्टिव एसेट्स में डालो, क्योंकि कैश इन्फ्लेशन के दौरान गारंटेड लॉस है। इक्विटी लॉन्ग टर्म के लिए एक बेस्ट हेज है। इन्फ्लेशन से चीज़ों के प्राइस बढ़ते हैं और कंपनीज प्रॉफिट बनाती है। स्टॉक्स हिस्टोरिकली इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न देते हैं। अगर आप निफ्टी 50 के पिछले 30 साल की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखें तो इसने लगभग 12% रिटर्न दी है, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है। देखिए, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट क्यों बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि इन्फ्लेशन के दौरान कंपनीज अपने प्राइसेस बढ़ा सकती हैं, जिससे उनकी अर्निंग्स ग्रो होती है और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होती है। इक्विटी में इन्वेस्ट करना काफ़ी इजी हो चुका है और नॉर्मल लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है इंडेक्स फंड्स और ETFs, अगर आप पैसिव इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। और ये फंड्स काफ़ी चीपर भी होते हैं। आप एक्टिव म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप फंड मैनेजर की एक्स्ट्रा फीस अफोर्ड कर सकते हैं। ये सारे फंड्स आपका पैसा कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए अगर आप इसमें रेगुलर SIP करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन से ईजिली बच सकते हैं। रियल स्टेट एक रियल एसेट है। इन्फ्लेशन के टाइम पर रेंट जनरली ऊपर जाता है, नीचे नहीं। इसीलिए रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना एक गुड ऑप्शन माना जाता है। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है और इसके अलावा टेंजिबल एसेट्स जैसे कि फ्लैट, कमर्शियल प्रॉपर्टी होने का एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट भी होता है। बट रियल स्टेट को प्राइमरी इन्वेस्टमेंट तब ही कंसिडर करो अगर लोकेशन स्ट्रॉन्ग है, रेंटल डिमांड है और अगर आप लॉन्ग टर्म इसे होल्ड कर सकते हैं। तो इन केसेस में रियल स्टेट कैश के मुकाबले एक बेटर प्रोटेक्शन देता है। गोल्ड इंडिया का ट्रेडिशनल इन्फ्लेशन हेज। गोल्ड आपको रेगुलर इंटरेस्ट और रिटर्न नहीं देता, इसलिए इसे नॉन यील्डिंग एसेट कहा जाता है। बट गोल्ड एक क्लासिक इन्फ्लेशन हेज है। आप अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। एंड मोर ओवर, गोल्ड की इंडिया में एक इमोशनल वैल्यू है जो सेंचुरी से चली आ रही है। फिजिकल गोल्ड खरीदने के बजाय आप ऑनलाइन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, गोल्ड ETFs और डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड को रेगुलर रिटर्न के लिए नहीं, बल्कि अपने पोर्टफोलियो की ओवरऑल स्टेबिलिटी के लिए यूज़ करें। डाइवर्सिफिकेशन आपकी एक रियल प्रोटेक्शन है। एक ही एसेट पर डिपेंड होना ये काफ़ी रिस्की हो सकता है। एक सिंपल एंड बैलेंस एंटी इन्फ्लेशन पोर्टफोलियो कुछ ऐसा दिखेगा, जिसका 50 to 60% पैसा इक्विटी में जाना चाहिए, 20 to 25% पैसा आप फिक्स्ड इनकम एंड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, 5 to 10% गोल्ड एंड 5 to 10% रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और बाकी बचा पैसा आप एमरजेंसी फंड्स में रिजर्व रख सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन आपको हाई रिटर्न पोटेंशियल की अपॉर्चुनिटी देता है, ओवरऑल रिस्क को लो रखता है और इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को मिनिमम रखता है। इंक्रीज योर इनकम फास्टर दैन इन्फ्लेशन। इनकम को ग्रो करना इन्फ्लेशन को बीट करने का सबसे बड़ा टूल है और इसके लिए नई स्किल्स डेवलप करो, फ्रीलांसिंग करो और साइड इनकम की नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढो और हो सके तो करियर अपग्रेड करो। अगर आपकी इनकम 3 times फास्टर ग्रो हो रही है तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। फाइनली, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो। जैसे ही इनकम बढ़ती है तो एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं, इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहा जाता है। जैसे कि महंगा फ़ोन खरीदना, अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन लेना और शो ऑफ के लिए शॉपिंग करना। तो इसके लिए आपको नीड्स और वांट्स में डिफरेंस समझना होगा। अगर इनकम बढ़े तो आपको सेविंग भी बढ़ानी चाहिए और साथ ही साथ अपने मंथली बजट को ट्रैक करना चाहिए।
तो इसके लिए सिंपल स्टेप्स क्या हो सकते हैं? देखिए, अपने मंथली खर्चे को ट्रैक करो, फालतू एक्सपेंसेस को बिल्कुल ख़त्म करो और फ्यूचर के लिए प्लानिंग करो, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन और रिटायरमेंट। देखिए, बजट आपकी लाइफ को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, बल्कि आपके फ्यूचर को सिक्योर करता है। इन्फ्लेशन से डरने की ज़रूरत नहीं है। सही एसेट्स प्लस लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ इन्फ्लेशन को बीट करना 100% पॉसिबल है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को इक्विटी, रियल एस्टेट, गोल्ड एंड फिक्स्ड डिपॉजिट में डाइवर्सिफाई करते हैं, तो इन्फ्लेशन आपको इफेक्ट नहीं करेगा, बल्कि आपकी वेल्थ ग्रो होती ही रहेगी। और अगर आप चाहो, मैं इस वीडियो में कवर किए गए हर एक इन्वेस्टमेंट टॉपिक पर फुली डिटेल सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। बस कमेंट में लिखना होगा, आई वांट दीज वीडियोस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।